मनीष, मुझे ये बताइए, वहां पर इस वक्त प्रशासन की क्या तैयारी है? अखिलेश यादव भी अब किसानों के समर्थन में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कन्नौज से में हुंकार भरेंगे हम। आप बताइए वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, कैसे रोकने की तैयारी की गई है उनको? देखिए गौरव, दो चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी भारत बंद में तो शामिल है ही। एक दिन पहले किसान यात्रा, किसानों के समर्थन में उन्होंने किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया था। कन्नौज से इसकी वो शुरुआत करने वाले थे। सामने देखेंगे ये गौतमपल्ली है, विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव का निजी आवास है। यहाँ पर देर रात को बैरिकेटिंग कर दी गई है क्योंकि 8 बजे अखिलेश यादव को कन्नौज के लिए रवाना होना था, जहाँ पर 11 बजे वो ट्रैक्टर पर चढ़कर 13 किलोमीटर की किसान यात्रा निकालने वाले थे। हालांकि जिलाधिकारी कन्नौज ने भी इस कार्यक्रम को इस वजह से अनुमति नहीं दी क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है और बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में लखनऊ जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ। उसने दोनों तरफ से, समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से भी और जो राजभवन की तरफ से रास्ता जाता है गौतमपल्ली में, वो दोनों रास्ते रोक दिए हैं, बैरिकेटिंग कर दिया है। तो यहाँ से अखिलेश यादव को निकलने नहीं दिया जाएगा। चूँकि हर जिले में ये कार्यक्रम होना है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि हर जिले में, सभी 75 जिलों में जगह जगह आप पद यात्राएं निकालिए किसानों के समर्थन में, साइकिल यात्राएं निकालिए किसानों के समर्थन में। अब ऐसे में अखिलेश यादव, लेकिन मनीष, एक सवाल तो यहाँ पर बनता है, किसान तो पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और 2 महीने से पंजाब में प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब की पार्टियां तो तब से उनका समर्थन कर रही हैं। एकदम से अखिलेश यादव की पार्टी को क्यों याद आया? यह आंदोलन बड़ा हो गया, कहीं उनको ये तो नहीं लगा कि हम पीछे ना छूट जाएं, इसलिए वो अपनी भी सियासी रोटियां सेक रहे हैं क्या इस मुद्दे पर? देखिए गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी किसानों के दम पर सियासत करती आई है। मुलायम सिंह यादव हमेशा किसानों के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर संसद की बहसों में हिस्सा लिया करते थे। जो संघर्ष होता था उसमें किसानों का साथ देते थे। लेकिन अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने देर आए दुरुस्त आए के पैटर्न पे काम किया है। अब तक वो किसान आंदोलन से बयानों के रूप से जुड़े थे, लेकिन अब वो सक्रिय रूप से किसान यात्रा के जरिए और करके भारत बंद में किसानों को समर्थन देकर किसानों के आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। और उसी कवायद का आज का जो किसान यात्रा है हिस्सा थी, लेकिन प्रशासन ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें कन्नौज जाने से रोकने की तैयारी कर ली है। अब अखिलेश यादव यहाँ से निकलकर कन्नौज जाने का प्रयास करते हैं। कितने बजे का कार्यक्रम है अखिलेश यादव का, कब वो निकलेंगे? देखिए 8 बजे यहाँ से रवाना होना था, लेकिन 8 बज चुके हैं, अभी तक कोई एक्टिविटी उनके आवास पर नहीं हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर यहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि ठीक है मनीष, हम आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे उसमें। जब अखिलेश यादव वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे या नहीं निकलते हैं, पहले ही वो घर में रुक जाते हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, वहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचते हैं तो क्या हालात बनते हैं, इस सब की जानकारी मैं आपसे लूँगा। लेकिन हमारे जो तमाम सहयोगी हैं उनके पास चलते हैं। सिंघू बॉर्डर से ब्रजेश जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अखिलेश यादव कन्नौज जाने वाले हैं और वो वहां पर एक रैली करने वाले हैं। यहां से एक 13 किलोमीटर की किसानों ट्रैक्टर पर बैठकर वो एक रोड शो टाइप का करने वाले हैं। पूछिए जरा वहां पर किसानों से, क्या वो इसका समर्थन करते हैं? क्या उनको लगता है कि इस तरह की सियासत होनी चाहिए उनके मुद्दे पर? बिल्कुल, देखिए किसानों से ही इस पे सीधा बात करेंगे क्योंकि ये जो पूरा इलाका है सिंघू बॉर्डर का, यहीं से इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा या फिर आगे कैसे इसको बढ़ाना है यहीं से तय किया जाता है। जो किसान यहाँ पर हैं उनसे एक बार समझते हैं। अखिलेश यादव आज लखनऊ से कन्नौज की तरफ जाएंगे, किसान यात्रा वो निकाल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरी बैरिकेटिंग कर दी है उनके घर के आसपास, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, कोरोना का दलील दिया गया है। आप क्या कहेंगे, क्या उनको जाना चाहिए? देखो, किसान है जो देश का, उसको सभी को आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल है जो गेम है, जो वो जाना चाहते हैं तो किस मंशा से जाना चाहते हैं इस बंद के बीच। उनका कोई वोट का या कोई और राजनीति का तो नहीं है सिस्टम। तो जो सरकार है उसके बंधन ला रही है, वो भी तो एक उस ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ही है ना कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ है ये ਵੋਟਾਂ ਬਟਾਰੇਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ करेगा। इस करके उन्होंने आपस में जो है सरकार की और राजनीतिक दलों की है, ये राजनीतिक दलों और सरकार जो खेल खेल रही है हमारे आंदोलन को, ये ठीक नहीं है। जो भी देश में आना है इस आंदोलन में सरल और कितने सही भाषा में उसने बता दिया कि राजनीतिक दल हो या सरकार हो, वो हमारे मुद्दे पर राजनीति ना करें, हमें समर्थन करना है तो करें, यही किसान लगातार कह रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि अब देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं इस आंदोलन का सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।